कर्नल स्तर के 8वें दो, 12वें दो, 15वें दो, बिना कर्नल का आदेश का कोई भी सेना किसी भी देश का एक कदम भी आगे नहीं कर सकता है। तो फिर बातचीत क्यों होती है? बातचीत क्यों होती है? कर्नल के आदेश पर ही सेना आगे कदम बढ़ाती है। और भारत में पेंगोंग लेह लद्दाख के बाद जो घटना हुई, फिंगर 4 से 8 तक, तो वार्ता होती रहा। 8वें दौर का, 12वें दौर का, 15वें दौर का, ये कौन सा बात? फिर झड़प हुआ भारत और चीन में 9-10 की रात में, दिन में। फिर वार्ता शुरू हो गई। अपनी मुस्तैदी को देखना है, अपनी चालाकी को देखना है, अपने मुस्तैदी को देखना, अपने अत्याधुनिक हथियार को देखना है। उसका चीन का सैनिक आगे बढ़ता है, वहीं पर रोक देना चाहिए। और चीन वह चीन नहीं है, साम्राज्यवादी चीन नहीं है, वह ड्रैगन नहीं है। वह कहने के लिए ड्रैगन था, साम्राज्यवादी था हमारा चाइना। आप पहाड़ को हिला सकते हैं, आप PLI को नहीं हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। आपने देखा 2020 में, 21 में, आज भी 22 में भी चीन में कोरोना किस स्थिति से है। वहाँ का नागरिक का पैसा बैंक में जमा कर लिया है, उसको देता नहीं है। वहाँ पर जनता के आवाज़ को कुचलने के लिए चीन में सेना का टैंक उतर गया है। चीन की जनता को कुचलने के लिए कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है। लाखों लोगों को कोरोना के नाम पर घर में बंद कर दिया गया है। उससे निजात पाने के लिए चीन के पास में आर्थिक स्थिति नहीं है, उसे सूझबूझ नहीं है, उसे अपने नागरिकों की सुरक्षा, उसकी समस्या, उसकी व्यवस्था, उसकी आवश्यकता की दवाएं, दारू, खान पान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी का भी व्यवस्था नहीं कर सकता है चीन। इसीलिए वह भारत से युद्ध का नाम पर उलझा रहा है और अपनी जनता को ये बताएगा कि जो भारत हम पर आक्रमण कर दिया है, इसलिए हम क्या करें आपका सेवा। ये पाकिस्तान में भी जब आंतरिक समस्या सर पर बैठ जाती है तो युद्ध का राग अपना भारत पाक युद्ध में राग अलापने लगता है। उसी प्रकार से चाइना भी कर रहा है, आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा है। उसके अपनी आज तक आपने नहीं देखा होगा जो अपनी जनता पर आप सेना का टैंक उतारते हैं, लेकिन चीन में बार बार उतर रहा है सेना का टैंक लोगों को कुचलने के लिए। क्योंकि आप आर्थिक और सामाजिक और स्वास्थ्य व्यवस्था आपका ठीक नहीं है, तो आंदोलन होगा ही। कोरोना के चलते चाइना में बेरोजगारी इस प्रकार है, सारे फैक्ट्री बंद हैं, वर्षों से, 3 वर्षों से लगातार बंद है फैक्ट्री, लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन शी जिनपिंग साहब अपना चेहरा चमकाने में लगे रहते हैं और अपनी जनता की सेवा के लिए। मैंने पहले भी कहा था, वहाँ की जनता से आप भारत के महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा को पढ़ें, गीता और रामायण को पढ़ें, आप अमेरिका की क्रांति को पढ़ें, आप फ्रांस के क्रांति का किताब पढ़ें और अपनी आज़ादी के लिए ये तानाशाही व्यवस्था है चीन का,
उस जनता को कुचलने के लिए, जनता को जो कुचल रहा है, इसी से निजात पाने की जनता जो आवाज़ उठा रही है, इससे बचने के लिए भारत और चाइना के सेना में एक झड़प होता है बहाना बना करके। अभी भारतीय सेना और अमेरिकन सैनिक युद्धाभ्यास कर रहे थे पहाड़ पर, तो चाइना घबरा रहा था, यह 1994 का समझौता का उल्लंघन है, वह हमें क्या पास पढ़ाएगा। उसे तो वह भारतीय सेना और अमेरिकन सेना से डर रहा है, क्योंकि भारतीय सेना तो इसके पहले ही चाइना के माध्यम से अमेरिका पूरे विश्व को बता दिया भारतीय सेना ने पेंगोंग लेह लद्दाख पर, जो हमारे सैनिक कितने स्वस्थ सबल हैं। निहत थे हमारे सैनिक भी, चीन के 50 सैनिक का तो परलोक भेज दिया और सैकड़ों का नक्शा बिगाड़ दिया। वह लड़ नहीं सकता है, लेकिन वह पाकिस्तान का दोस्त है, वह आतंकवाद भेज सकता है। वह रात के अंधेरे में अपने चरवाहा को, मवेशी पालक को आगे भेज देगा, फिर ज़मीन कैप्चर करेगा। उसके हर एक्टिविटी पर नज़र रखना ही नहीं है, वह एक कदम भी आगे बढ़ता है उसे गोलियों से रोक देना चाहिए। आप उससे वार्ता नहीं कर सकते हैं। अगर वार्ता करते हैं, यह आपकी हार होती है। वार्ता करने का एक समझौता करने का अब एक समय चला गया। आज वार्ता करने का मतलब है हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें वार्ता के लिए बुला रहा है कोई। वार्ता का अब अर्थ यह निकल गया, हम कमज़ोर हैं इसलिए हमें टेबल टॉक करने के लिए कोई बुला रहा है। हम पाकिस्तान समेत अभी पाकिस्तान के भी नए सेनाध्यक्ष बने हैं, वह भी युद्ध के लिए ललकारते हैं। और इधर से चाइना भी, हमने इसके पहले भी दलाई लामा से आगे कि आप आज़ादी की मांग कीजिए, तिब्बत की आज़ादी का। भारत को इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जैसे चाइना हमारे देश पर आक्रमण करता है, वह झड़प ही हो, वह हमारी ज़मीन का अतिक्रमण ही करता हो, उसी प्रकार से तिब्बत का मामला उजागर करके, जिस प्रकार अभी आप भारत अमेरिका के साथ दोस्ती है, क्वाड के साथ दोस्ती है, अभी तिब्बत की आज़ादी का हम समर्थन कर तिब्बत को आज़ाद करा सकते हैं, तो चीन की सेना वहीं रुक जाएगी। चाइना क्या किया, शी जिनपिंग साहब क्या किए, ताइवान को सिर्फ धमकी देना चाइना का काम है। कोई कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उसे करने के पहले उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। उसका कोई भी हथियार विश्व के बाजार में नहीं उतर रहा है। उसका कोई भी हथियार, J-17 म्यांमार की सरकार ने खरीदा था, आज वह युद्ध की भूमि में नहीं, साधारण रूप से भी उसमें सफर नहीं करते हैं। वह हवाई अड्डा से बाहर गड्ढे में उतार के रख दिया गया है, क्योंकि इतना पैसा लगा के उसका कोई भी हथियार, वह कहने के लिए, दिखाने के लिए दुनिया को डरा सकता है, लेकिन उसकी घेंग ही बंद हो जाती है। भारतीय सेना के सामने आते ही वह वार्ता के लिए, टेबल टॉक करने के लिए चाहता है, और कर्नल स्तर की
ब्रिगेडियर स्तर का, सेना अध्यक्ष स्तर का वार्ता होता है, यह वार्ता नहीं होनी चाहिए। उसको खगी उसकी जिस भाषा में वह बात करता है उसी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। और उसी कूटनीतिक का सहारा लेता है, तो हम भी कूटनीति का सहारा देंगे। हम तिब्बत को आज़ाद का घोषणा कर देंगे और अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया से समर्थन लेकर के दलाई लामा को हम तिब्बत में स्थापित कर देंगे। चाइना के आंतरिक समस्या में हम हस्तक्षेप करेंगे, वह अपनी समस्या को, उसकी आंतरिक समस्या का हम उजागर करेंगे। भारत के विदेश मंत्री को, भारत के प्रधानमंत्री को यह बात करना चाहिए। और चाइना से वार्ता नहीं होनी चाहिए। वह जिस भाषा में युद्ध लड़ता है, हम युद्ध करने के लिए अपना तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और जैसे आगे बढ़ेगा उसी प्रकार से वह युद्ध कर नहीं सकता है, लेकिन हम युद्ध लड़ने के लिए उसके एक एक कदम पर हम उसको रोक लेंगे। उसका कदम कल 9/10 को जो घटना हुआ और उसके 300 सैनिकों को खदेड़ दिया हमारे जवानों ने, हम उस जवान को धन्यवाद के पात्र हैं। और इसी प्रकार से चीन के अतिक्रमण को रोकने का प्रयास, उसे रोकना ही नहीं है, उसे उसी भाषा में पेंगोंग लेह लद्दाख के जैसे मामले में वह पेंगोंग लेह पहले डोकलाम विवाद हुआ था, फिर और पेंगोंग लेह लद्दाख में जो घटना हुई वह घटना की पुनरावृत्ति हम चीन को फिर याद दिला देंगे। वह 20-21 था, ये 22 में भी और 23 में भी आप जब चाहेंगे तो आपको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जैसे आपको हमने पेंगोंग लेह लद्दाख में दिया था। आप कितना भी चालाकी कर लें, आप अंधेरे में आवे कि उजाले में आवे, अगर आते हैं हमारी धरती पर, हमारी ज़मीन का अतिक्रमण करते हैं, तो हम उसको उसी भाषा में उसी जगह रोक दें। हमारी ज़मीन पर झगड़ा नहीं होना चाहिए, उसी की ज़मीन पर हम उसको रोकें। जहाँ पर वह चलता है वहीं पर मिसाइल तान देना चाहिए। जैसे ही उसका सैनिक का जहाँ पर झुंड है, जहाँ पर झोपड़ी है, जहाँ पर उसका पॉइंट है, वहीं पर मिसाइल तान देना चाहिए, जो वह आगे कभी बढ़ने के लिए सोचे नहीं। युद्ध ऐसे लड़ा जाता है। 1971 में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने युद्ध लड़ा पाकिस्तान से, चाइना भी उसके साथ में था। इस प्रकार से युद्ध में पाकिस्तान को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया, जो 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए बाध्य कर दिया। उसके सारे सैनिकों को बंधक बना लिया गया। युद्ध लड़ना है अगर भारत को, अगर चाइना जो साहस करता है, तो 1971 का जो थिंक टैंक है, जो सिद्धांत पर लगा गया था, उस सिद्धांत पर भारत की सरकार को अपना व्यवस्था करना चाहिए, अपना नीति बनाना चाहिए। हम चीन को घेर लेंगे। अभी दुनिया हमारे साथ में है, अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल। हम चीन को उसी की भाषा में, उसी की ज़मीन पर हम मार देंगे। उसे बचाने के लिए नहीं किम जोंग आएगा, नहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन साहब आएंगे। पाकिस्तान की हैसियत ही क्या है। लेकिन अपनी नीति को, अपनी हम वार्ता नहीं करें। मेरा मानना ये है किसी भी परिस्थिति में चाइना से वार्ता नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।